हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के पर आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कंप्यूटेशन टोटल इनकम कंप्लीट हो चुका है। जो भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उसको पता नहीं है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ी अलग है, इसी वजह से उसको पता चलेगा शायद ये सर गलत पढ़ा रहे और कुछ बेकार पढ़ा रहे हैं। इसीलिए उसके लिए 30 सेकेंड के लिए इंट्रोडक्शन है, खुद सुनिए और जो भी सुन चुका है वो आगे स्किप कर सकता है। स्टार्ट। उसके बाद देखो, ये मेरा वीडियो जो है, मैं तुम एग्जाम में जो लिखोगे, एग्जाम में जैसे लिखते हैं, एग्जाम में जैसा लिखते हैं, दोहरा रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। मैं 10 नोट नहीं बनाता हूँ, कलर नोट कुछ भी नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। तुम जो एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम कैसे लिखोगे, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, उसी हिसाब से मैं बनाता हूँ नोट, वो उसी हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मतलब पहले बॉल में छक्का मारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ना ज़्यादा सिंगल नहीं, फोर भी नहीं, सिर्फ छक्का ही होगा। क्यों ना उसी क्वेश्चन उसी नोट में उसी क्वेश्चन में मैं सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद सारा काम भी करता हूँ, उसके बाद तुम पास भी करोगे। उसमें एंटी टोनची प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मैं पहले पढ़ाता हूँ, जो सब्जेक्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट उसके बाद बात, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है नहीं, लास्ट को। तो मेरा सब जो वीडियो है कोई रिविजन वीडियो नहीं है, पूरा क्लीन टू क्लीन 100% सिलेबस मेरे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी 6-7 चैप्टर छोड़ चुका हूँ, टैक्स का, कॉस्टिंग का और अकाउंट्स का मैं छोड़ चुका हूँ। मेरा सब्जेक्ट दिमाग में ग्रुप 1 को पूरा से पूरा फ्री करना है, उसके बाद ग्रुप 2 को टारगेट करेंगे। इसीलिए मेरे ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाने दो, फिर 2 भी करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। बिकॉज ऑफ कोरोना मुझे पता है कितना स्टूडेंट छोड़ के चले गए सब कोरोना के पढ़ाई के चक्कर में, इसी वजह से वो घर में रह कर भी पढ़ाई कर सकते। ये मेरा बात है, कोई सिंगल पैसा खर्चा करेगा नहीं, पूरा नो डाउट, कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, साइड करते हैं इसको। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर पूर्वी, मिस्टर पूर्वी मतलब तुम समझो तुम एक मिस्टर हो, मिस्टर जो मिसेस पूर्वी लड़की है रे। हाँ, पूर्वी एज कितना है, 55 ईयर्स। उस नंबर मतलब क्या है, 60 से ज़्यादा नहीं है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सी मेंटेन योर अकाउंट्स ऑफ कैश बेसिस, योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट योर अंडर एंटर। ठीक है, थोड़ी रुक जा, मैं थोड़ी 1 सेकेंड मेरे बच्चों, 1 सेकेंड। कंप्यूटेशन ठीक है चलो। ये हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकम में देखोगे। ठीक, चलो। सैलरी ऑफ स्टाफ 50,50,000। स्टाइपेंड टू आर्टिकल, एक्सपेंडिचर है ना, आर्टिकल है, मैं भी आर्टिकल से असिस्टेंट हूँ। और पेड स्टाफ है अभी 1,37,000। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट कितना है, 13,000। ऑफिस रेंट इंसेंटिव जो लिखा है ना, ये इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, मतलब जो अच्छा काम करने से जो होता है ना, कमीशन जो डलता है ना, ये काम करो तुमको कमीशन दूंगा, ये है इंसेंटिव। तो ज्यादा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, जो टारगेट दिया है 5 दिन का, तुम 4 दिन ये काम कंप्लीट करके दिखा दी, उसको बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव बोलते हैं, कमीशन जो अलग वर्ड है, इंसेंटिव नॉर्मल बच्चों को दिया होता है, नॉर्मल एम्प्लॉय को भी दिया होता है इंसेंटिव, बट तुम्हें सैलरी से कोई जुड़ा नहीं है, मतलब खुशी से देना है जो इंसेंटिव, उसी को बोलते हैं। ये नॉर्मल आंसर है। उसके बाद ऑफिस रेट 12,24,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,22,000। चलिए, उसके बाद मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस 31,600। परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज 80,000। उसके बाद रिपेयर, मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार 4 लाख। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,25,000। म्यूनसिपल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000। नेट प्रॉपर्टी 9,28,226 रुपया। उसके बाद चलते हैं इनकम। ऑडिट कितना हुआ इनकम, 27,88,000। टैक्सेशन सर्विस 15,40,300। कंसल्टेंसी 12,17,000। ये सब मिला के हो गया 55,19,300। डिविडेंड कितना हुआ, रिसीव कब हुआ, रिसीव हुआ अप्रैल से, अप्रैल महीना में रिसीव हुआ है, मतलब 30 अप्रैल 10,524। उसके बाद कहाँ से रिसीव हुआ, शेयर ऑफ एक्स एलटीडी ऑन इंडियन कंपनी ग्रॉस। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, छोड़ो उसको। इनकम फ्रॉम यूटीआई रिसीव्ड 25 अप्रैल 2020 7,600।
हॉनोरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर 15,800। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर फ्लैट लेट आउट 85,600। ये हो गया 57,17,824। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नेम। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, इसी में तुमको डिसाइड करना है क्या क्वेश्चन तुम करोगे। Allowable rate of depreciation on motor car is 15%. Value of benefit received from client during the course of profession is 10,500. Value of benefit received from client during the course of profession 10,500. ठीक। Incentive to article assistant represent amount paid to article assistant for passing IPCC। अभी IPCC उठ गया है बट क्वेश्चन अब डन हुआ है। क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही छाप दो, CA इंटर एग्जामिनेशन और फर्स्ट टाइम। Repair of maintenance of a car in 2000 period from 10 first 2011। 10 मतलब आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर 1st 2020 to September 9 2020। Salary including 30,000 to a computer specialist in cash of assisting Mr. Purvi in one professional assessment। The traveling expenses including expenditure incurred on foreign tour 32,000 which was within the RBI norms। Medical insurance premium on the health of dependent brothers and major son depended on an amount of 5,000 10,000 respectively paid in cash। She invest an amount of 10,000 in national savings certificate। He invest on amount 10,000 national savings certificate। She paid 70,000 towards advance tax during 2021। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। उसके बाद आंसर देखो। आंसर 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 ये तुमको लिखना चाहिए 100 to 100% तुमको ये लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल फ्रॉम मिस्टर पूर्वी ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। पर्टिकुलर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 1, ठीक है। इनकम हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 1 देखेंगे। उसके बाद आएंगे वर्किंग नंबर 1 वर्किंग नंबर 1 वर्किंग नंबर 1। चलो वर्किंग नंबर 1 देखते हैं। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू गिवन है 85,600। म्युनिसिपल टैक्स पेड 3,000 गिवन है, माइनस कर दो NAV कितना हुआ देखो 85,600 माइनस 3,000 हो गया 82,600। क्लियर क्लियर। चलो उसका लेस डिडक्शन ऑन 30%। ये जो 30% है ना रूल्स है, रूल्स मतलब वो रूल पता नहीं है कि मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रूल्स है। तुमको अगर डिडक्शन 30% करना है किसका, NAV का, नेट एनुअल वैल्यू का, ठीक है। अभी चलते हैं 30% 24,780 24,780। उसके बाद माइनस करेंगे 57,880। क्लियर क्लियर। उसके बाद लिख दो वहां पे जाएगी। एक कंप्लीट हुआ, एक लिखो भाई, मैं जल्दी ऊपर हो गया। ओके 57,880। क्लियर। चलो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वर्किंग नंबर 2। चलो वर्किंग नंबर 2 में वर्किंग नंबर 2 पहले तुम फॉर्मेट एक 2 पेज का कर लो, ठीक है। देखो 2 पेज का तुम फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये आधा पेज है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इतना तुमको छोड़ना पड़ेगा तुम्हारा जो एरिया है, उसके बाद जाके करना पड़ेगा। तुम अंदाज लगा सकते हो कितना तुमको चाहिए। तो PDF मुझे मेल करोगे, मैं सिर्फ PDF मेल में दूंगा और किसी में नहीं दूंगा। और जिसका मेल भी नहीं है, उस मतलब कोई के बच्चे हो मुझे मेल भी नहीं है सर मेरा कुछ आता नहीं है, मैं उसको उसका कुछ के बंदोबस्त करूंगा, ठीक है। वो मेरे मेल पे जाके कुछ मुझे आंसर देखिए, मैं उसको तो दोस्त का किसका मेल है किसी का है मैं उसको दे दूंगा, क्यों ना। देख मेरे पास कॉल फॉल रिसीव करने के लिए अभी टाइम नहीं है, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी इसमें फुल टाइम नहीं दे सकता हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ अभी ऑफिस में, मेरे ऊपर प्रेशर है। तो जब मैं उसको फुल टाइम करूँगा तो मुझे नंबर मेल वेबसाइट सब कुछ मैं करूँगा, ठीक है। चलिए अभी उसको देखते हैं। चलो इनकम अंडर हेयर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन। कभी कभी मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ भाई, माफ करिए मेरे को, ठीक है।
ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना वहाँ में ये है 9,28,224। कहाँ लिखना है मैं तुमको दिखाता हूँ। तुमको यहाँ लिखना है 9,28,224 यहाँ लिखना है, मैं भूल गया। ये लिख दो, वीडियो पॉज करके लिख दो 9,28,224। ठीक है चलिए। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम डेबिट बट नॉट अलाउेबल। इनकम डेबिट होगा बट अलाउेबल नहीं होगा। इनकम मतलब क्या, रिलीफ जो होता है, रिलीफ नहीं जो डिडक्शन होता है उसमें नहीं होगा। ठीक है। सैलरी पेड टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश डिस्काउंट डिस अलाउड अंडर सेक्शन 40। ठीक है ए 40, थोड़ी मुझको बड़ा करता हूँ। हाँ 40A3 क्या है 40A3, ये मतलब 40A3 सिंस सच कैश पेमेंट एक्सीड 10,000, किसी वजह से वो अलाउ नहीं हुआ है, इसी वजह से 10,000 एक्सीड हुआ, इसको हुए 30,000 ही हमारा टैक्स ही होगा। ठीक है, टैक्स हो 37 नीचे होता या अलाउबल होता एक्सपेंडिचर के, वो ये हो गया 10,000 ऊपर हो गया, इसी 30,000 ही पूरा ही टैक्सेबल होगा। ठीक है अभी चलते हैं। अमाउंट पेड टू परचेज ऑफ कार इज नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन 37(1) सिंस इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर 80,000। Municipality tax paid in respect of residential फ्लैट लेट आउट बढ़ा दिया है ना, इसमें 3,000, ये सब मिला के हो गया 1,13,000। इसको मिला दो, ये जो ऊपर है ना 9,28,224 उसको मिला दो, ये होगा देखो 9,28,224 प्लस 113, ये होगा 10,41,224 रुपया। ठीक है 10,41,224। क्लियर चलो। उसके बाद आते हैं आड़ा वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन गिवन है 10 लिख दो, क्लियर है। उसके बाद इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ठीक है। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एक्स एलटीडी एन इंडियन कंपनी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। गिवन है 10,526। इनकम फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेज गिवन है 7,400 लिख दो। हॉनोरारियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर 15,080। जो आंसर पेपर होता है ना जो सीए चेक करते हैं, तो बहुत सारा तो सीए तो चेक करते हैं कैरियर बर्बाद करने के लिए। भाई एक इंसान इतना स्टूडेंट पढ़ता है आराम से बिंदास, भाई इस टॉपिक में बोल लूँगा तो बहुत सारे गुस्सा आएगा, फिर भी थोड़ी बहुत बोल देता हूँ क्यों ना, मैं आता है तो क्या है कंट्रोल करो। पर इतना 15 घंटे 14 घंटे पढ़ के पास लिखेगा, और उसके हमारा जो आग बुझ के मतलब दारू पी के ना, मैं जो सोच रहा हूँ ना दारू गांजा ये सब जो अफीम ड्रग्स ब्राउन शुगर वो सब लेके वो सब खाता चेक करता है। मतलब ऐसा है, मतलब ए का मतलब होगा इतना बड़ा 2 4 ए दिखाया होगा, मतलब कोई मल्टीपल चॉइस का भूल करता है क्या, कोई मल्टीपल चॉइस का गलत करता है? सोचो एक बार, छोड़ो क्या बता। मतलब कैरियर के साथ खेलना चाहे तो इसके सीए के जो खाता देखता है ना उसी के साथ आके उसी के सामने आके सीखो कैरियर के साथ कैसे खेलना है। चलो 15,800। उसके बाद जो आता है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेट आउट ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट 85,600, ये सारा को मिला के हो गया कितना होता है हम देखते हैं। 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,800 प्लस 85,600 प्लस हो गया 1,19,524। इसको 10 लाख से माइनस करना पड़ेगा, माइनस 10,51,724 हो गया कितना होगा 9,32,200 रुपया कंप्लीट हो गया। ठीक है अभी चलिए डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15% नोट अज्यूम मोर ध्यान यूज 180 डे। 80% तो 15% की होता है, 180 डे से ज़्यादा हुआ इसी वजह से 15%, 180 से ऐसे नीचे होता है तो 7.5% की 50% का लेस होगा, ये रूल से। ठीक चलिए उसके बाद 12,000 यह हो गया 12,000। ठीक है 80,000 का इंटू 15% हो गया 12,000, ठीक है 9,20,200। अभी चलते हैं ये कंप्लीट हुआ, अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलते हैं। ये हुआ डिविडेंड ऑन शेयर एक्सएलटीडी एन इंडियन कंपनी टैक्सेबल किस में होगा, शेयर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर गिवन 10,524। इनकम फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर 7,600। हॉनोररियम फॉर वैल्यूएशन आंसर पेपर गिवन है 15,800, यह होगा 33,900। क्या हुआ यह 33,924 हुआ। ठीक है मैं एक साइड में सारे कर लेता हूँ
तुमको आसानी होगा और मुझे भी आसानी होगा। उसके बाद आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इन्वेस्ट इन NSC 10,000, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नील, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन ये 10,000। अभी चलते हैं मेन पट्टे को। वर्किंग नोट्स खत्म हो गया सारा। 9,20,200 ये हो गया प्रॉफिट्स एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वर्किंग नोट थी 33,924। उसके बाद तीनों को मिलाओ 57,820 प्लस 920 200 प्लस 33,924 हो गया 10,11,944। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब डिडक्शन कितना, डिडक्शन अब निकाले ना 10,000 माइनस कर दो। एक क्वेश्चन और वर्किंग नोट 4 माइनस, टोटल इसको माइनस करो 10,000 हो गया 10,01,944। क्लियर क्लियर। आगे उसका राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो 10,01,940। और उसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम। हम टैक्स तो टोटल इनकम देने का नहीं देंगे, गवर्नमेंट छोड़ेगा, गवर्नमेंट ऐसे घर बैठेगा टैक्स दो। ये लिखो अप टू 2,05,000 से नीले, 2,05,000 से 2,02,500,000 से ऊपर, 5 लाख से नीचे 5% 12,500। उसके बाद 5 लाख 10 लाख 20%, 1 लाख। ये से 10 लाख से 1 लाख निकाल दो। ये कितना 10,01,940 में 1 लाख निकाल दो, इतना 30% होगा 582। ये सारे मिला हो गया 1,13,082 रुपया। उसके बाद 4% ऐड कर दो 4,523। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी करो 1,17,605। उसके बाद लेस करो एडवांस टैक्स 70,000। उसके बाद लेस को टैक्स डिडक्ट सोर्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी 1,552 रुपया। उसके बाद टैक्स डिडक्ट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम UTI अंडर सेक्शन 94K 760। ये दोनों मिला के हो गया 18,12 रुपया। अभी हमको निकालेंगे ये सारे चीज 117,605 माइनस 70,000। उसके बाद 1812 माइनस हो गया, कितना हुआ 45,793। राउंड ऑफ कर दो, माइनस 3 करो, हो गया 45,790 रुपया। अभी क्लियर हुआ ना नहीं हुआ? अभी है और एक है ना, क्लियर कब हुआ? और एक है, देखो यह है, ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई। ठीक है, ये है। अभी देखो यह में कंप्यूटेशन ऑफ पेबल अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115A। ये आखिरी में क्वेश्चन में लिखा है, मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसी वजह से क्वेश्चन तुम ही जो ऐसे एग्जाम में पढ़ के फेल हो गया थे, इसी वजह से मुझे पता है, इसी वजह से मैं आखिरी में उसको पढ़ा। अब इतने तुम कर लो, तुमको मिलेगा 10 से 8 से 6 मार्क मिलेगा, आराम से मिलेगा। इतना कुछ करोगे, सिर्फ इसको ऐड कर लो 13 मार्क मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, चलो ग्रॉस टोटल इनकम कितना था हमारा 10,11,944 ग्रॉस टोटल, नॉट नेट। इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सारा मिलकर इतना हुआ ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन कितना नील है, कोई टेंशन नहीं है, 10,11,944 रुपया। और टोटल इनकम राउंड ऑफ कितना 10,11,940। टैक्स ऑन टोटल इनकम 2,50,000 नील। ये जो जितना परसेंटेज है निकाल दो। ठीक है, यहाँ में देखो ये रूल फॉलो होता है, 5 लाख से 7 लाख 10%, 7 लाख से 10 लाख ये हो 37,000। ये कितना रूल है देखो, 5%, 10%, 15%, 20%, ऐसा रूल है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये थोड़े हम छोड़ेंगे ना, टैक्स तो सेम ही है, 5, 10, 20 नहीं, यहाँ में 10, 15 भी है। ठीक है, 37,500 ऐसा निकालो, सब 20%। ठीक है, ये हो गया 77,380। हेल्थ 4%, कोई टेंशन नहीं है, नो चेंज। 3,996 रुपया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 80,484। एडवांस टैक्स माइनस करो 17,000। ऐसे ही दोबारा तो मैं बोल रहा हूँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 94 गिवन 1,052 रुपया। इसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इनकम फ्रॉम UTI अंडर सेक्शन 94K 760। ये हो गया 18,12 रुपया। टैक्स पेबल राउंड ऑफ 8,600
₹70। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कोई भी समझ नहीं आया कोई पॉइंट मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैं उसके बाद पहले मैं उसको पूरा स्टार्ट में ले जाता हूँ। इसको करने में कोई लिखने प्रॉब्लम होगा चलिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं नीचे लेता हूँ। ये पहला है, उसको पॉज करो लिखो। उसके बाद फिर इसको पॉज करो और लिखो। उसके बाद इसको पॉज करो लिखो। उसके बाद इसको पॉज करो लिखो। लिखो पॉज लिखो। अभी लिखो। ये वर्किंग नोट लिखो। ये लिखना 9,28,000 और 220 रुपया में लिखना। यहाँ लिखो लिखो, रुकना मत मेरे भाई और बहन और जो भी है भाई। अब खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। वीडियो नंबर ये 2 है। ठीक, अब चलिए रखते हैं। तुमको पता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, मतलब कमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक भाई जरूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर क्यों करना है तुमको पता है क्यों ना। तुम जो भी फ्री में लेते हो, तुम्हारे कोई दोस्त हो तो वो सब फ्री में मतलब चांस मिलता है तुमको कुछ हेल्प करने के लिए, तुम करो। ठीक है, कोई पैसा तुम्हारे पॉकेट में नहीं जाता है एक शेयर करने से। मेरा कोई सोचो मत फायदा करने में, तुम्हारे हिसाब से और किसी का भी फायदा होता है ना, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है। चलिए शुरू खत्म करते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।